आज हम इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, लेंस के बारे में पढ़ा था ना। लेंस और दर्पण में अंतर देखा था। लेंस क्या होता है, जिनके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उत्तल और अवतल, अपसारी और अभिसारी, ठीक है। अपसारी अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दूरदृष्टि दोष में। किसमें प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जब हमें दूर की चीजें तो बराबर दिखती है लेकिन निकट का दिखाई नहीं देता। और निकट दृष्टि दोष में आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि पास की चीजें तो हमें बराबर दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो इसके लिए हम ये करने से पहले हमारे पास क्या है, दो मैंने लेजर लाइट ले रखी है, ठीक है। और इसमें हम ये देखेंगे कि अपसारी और अभिसारी के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो क्या ये अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस लाइट को वास्तव में भी क्या अपसारी और अभिसारी करते हैं, नहीं, हम देखते हैं। तो चलिए इसके लिए पहले हम कमरे में अंधेरा कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक समतल दर्पण है। हमने क्या देखा था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा था ना। समतल दर्पण पे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक। हमने देखा था कि प्रकाश की किरण जब समतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो क्या होगी, अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक। इस तरीके से देखिए, उसमें दिख रहा है क्लियर। ये जो किरण इस पर आपतित हो रही है, ये आपतित किरण कहलाती है। और ये जो किरण आपको जाती हुई दिख रही है, ये क्या कहलाती है, परावर्तित। परावर्तन के बाद जा रही है ना, दिख रहा है। और यहाँ से जो यहाँ पर कोण बन रहा है, ये आपतन कोण कहलाता है। और ये जो दिख रहा है, ये क्या है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि हम देखो आपतन कोण को घटाते हैं तो देखिए परावर्तन कोण का मान भी घट गया, दिख रहा है इसमें। और यदि हमने आपतन कोण के मान को बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ गया, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ये देखो बराबर रोशनी दिख रही है। अच्छा, मैंने ये धूप बत्ती क्यों जला रखी है, इसका कारण आप लोग बताएं, क्यों बता रहे हैं। इसलिए जलाए क्योंकि ये जो किरण है ये हमें बराबर दिख सके, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक प्रभाव और है जो हम विज्ञान में और आगे भी पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे जानते भी, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की किरण के रास्ते में जब कोई धूल के कण या इस तरह के कण आते हैं तो वो भी इसके साथ चमक उठते हैं। चमक रहे हैं, दिख रहा है। ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण दिख रही है सबको। हम देखेंगे हमारे पास लेंस है, अपसारी अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो एक बार इसमें हम देखेंगे, हमने देखा था कि अवतल लेंस जो है वो अपसारी लेंस कहलाता है। तो एक बार इसमें हम देखते हैं प्रकाश की किरण किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाती है। इसके लिए मैं बैठ जाऊं ताकि आपको बराबर दिखाया जा सके। अब देखिए, ये दोनों टॉर्च मैंने लेजर लाइट को इसके यहाँ पर रखा। देखिए ये प्रकाश किरण सीधी दिख रही है, क्या ये एक दूसरे को कहीं पर काट रही है, नहीं काट रही है, एकदम सीधी जा रही है ना। तो ये क्या कर रही है, अपसारी है, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं उत्तल लेंस में क्या होता है। उत्तल लेंस में देखिए, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं काट रही है, देखो काट रही है ना। हाँ, तो ये क्या, कौन सा लेंस हुआ, उत्तल लेंस है ये। और अभिसारी है, ये प्रकाश किरण को अभिसारित करता है, ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस कर रही है कहीं पर, हाँ ये देखिए आप दिख रहा है, बराबर दिखा, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है बीच में, ठीक, काट रही है। दिखा नहीं दिखा, दिखा ना। एक बार फिर से हम इसमें उत्तल लेंस में भी देख लेते हैं। सॉरी, ये उत्तल लेंस में तो हमने देखा ही था। ये अवतल लेंस है, ये अपसारी लेंस है हमारा, प्रकाश किरण को अपसारित करता है। ये देखिए इसमें कितना बढ़िया दिख रहा है। ये दोनों एकदम एक दूसरे के समांतर चल रही हैं और अनंत तक एक दूसरे को काटती नहीं। जिसे समांतर किरणें भी कहते हैं ना। समांतर किरण क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है, जो एक दूसरे के समांतर चलती हैं और किसी भी बिंदु में एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक। ये हुआ। एक बार हम इसमें देख लेते हैं, समतल दर्पण पे देखते हैं हम, क्या है ये, आपतन किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और बीच में कर लेते हैं जिससे ये बराबर अब दिखेगा। जितना धुआं रहेगा उतना ये किरणें टिंडल इफेक्ट की वजह से दिखती है। ये देखो
आपतित किरण और परावर्तित किरण साफ साफ दिख रही है ना। और जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो परावर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे एक एक करके देखो, तुम लोग आगे आ जाओ।